हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज चैप्टर 3 का और एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे। आपको 3.1 अच्छे से समझ में आ गई है। अब आप 3.2 एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.2 में क्या है? डिवीज़न। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है आपका? 225 डिवाइड बाय 15। अब सबसे पहले आपको 15 की टेबल लर्न करनी है, और या जिसको अच्छे से डिवाइड आते हैं तो वो तो फटाफट कर लेगा, जिसको थोड़े कम आते हैं तो वो क्या करेगा, 15 की टेबल अपने पास में यहाँ पर लिख लेगा। ठीक है, 225 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। इस तरह से तो 15 की टेबल आपने लर्न कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो पास में आप लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 15 2 जा 30 ज़्यादा हो जाएगा 22 से, 15 1 जा 15। अब इसमें सब्ट्रैक्शन करोगे, 12 में से 5 लेस किया 7, और ऊपर से क्या आ जाएगा 5, तो 15 5 जा 75। इस तरह से करना है, बहुत ईजी है ये भी। उसके बाद आप इसका सेकंड देख लीजिए। इसका सेकंड है आपका 312 डिवाइड बाय 12। तो आप इसमें करेंगे 312 डिवाइड बाय 12। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 12 3 जा 36। तो 36 31 से ज़्यादा हो गया, इसलिए आप करोगे क्या, अब इसमें 12 2 जा 24, 11 में से 4 लेस किया 7, ऊपर से आ गया 2। अब देखो 72 12 में कौन से नंबर पे आता है? 12 6 जा 72। इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा? 26। क्वांटिएंट क्या आ जाएगा आपका? 26। उसके बाद आप इसमें से डिवाइड बाय 34, ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। 952 डिवाइड बाय 34, ये आपका है 7 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए आप क्या होता है कि आपके 34 की आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले तो क्या होगा, 34 की टेबल आपको बनानी है। कुछ बच्चों को 20 तक की टेबल आती है, कईयों को 25 तक आती है। तो 34 की टेबल किसी को नहीं आती है तो मल्टीप्लाई कर करके आप क्या बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी आप बता देती हूँ मैं। 34 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आ जाएगा। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा? 34 1 जा 34, 34 2 जा 68। फिर 34 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 102। उसके बाद आप 34 को 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 को 5 से, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 170। इस तरह से आप क्या है, पूरी कंप्लीट टेबल भी बना सकते हो आप। अब इसमें आप देखते हैं 952 डिवाइड बाय 34, तो 95, तो 34 छोटा 98 68, फिर 102 बड़ा हो जाएगा तो 68। कौन से नंबर पे है? 2 पे है, तो 68। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 में से 8 लेस किया 7, 8 में से 6 लेस किया 2, ऊपर से क्या आ जाएगा 2। अब इसमें देखिए आप 34 को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ तक तो 272 तो आया ही नहीं है, तो आप 5 की अब 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 4 जा 24, 2 कैरी,
6 3 से 18 और 2 20। फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21 और 22 23, 238। फिर 34 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 3 जा 24, 26 27। ट्वेंटी सिक्स 25 26 27, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, तो 272। तो इसका कंटेंट क्या आ जाएगा आपका 28। इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपको और सभी टेबल 16 की, 13 की, 21 की और 18 की, 23 की, ये सब टेबल सभी बच्चों को आती है। 35 की टेबल 34 की तरह आप बना लोगे और डिवाइड कर लोगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके कि आपको जो देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स दिए हुए हैं, इंडियन नंबर्स दिए हुए हैं, उनके हिंदी नंबर्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। तो आपका इसका डिवाइड देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, इसमें क्या है आपके 684 डिवाइड बाय 19। ऐसे भी लिखा जाता है 19 को और इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो 9, ठीक है। मैंने पहले भी बताया ना 9 को आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब देखिए डिवाइड करना है आपको 684 डिवाइड बाय 19। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। अब सब्ट्रैक्शन 8 में से 7 लेस किया 1 और 6 में से 5 लेस किया 1। अब देखिए आप ऊपर से क्या जाएगा 4, 19 की टेबल 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 4 जा 19 6 जा 114। इस तरह से ये क्या आंसर आ जाएगा, इसका कंटेंट क्या आ जाएगा आपके 36। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी देवनागरी जो आपकी लिपि दे रखी है, स्क्रिप्ट में देवनागरी स्क्रिप्ट से जो नंबर्स दे रखे हैं उनका जो डिवाइड है उसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप। आपके है ये 725 डिवाइड बाय 15, ठीक है। 725 डिवाइड बाय 25 है 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 25 2 जा 50, 2 का 2, 7 में से 5 लेस किया तो 2, ऊपर से क्या जाएगा 5। 25 की टेबल
हम बोलेंगे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 125 6 जा 150, 25 7 जा 175, 25 8 जा 200, 25 9 जा 225, 25 9 जा 225। इस तरह इसका क्वांटिटी क्या आ जाएगा आपके 29। क्या आ जाएगा आपका क्वांटिटी इसका 29। इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप इससे रिलेटेड जो भी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 सेकंड में 5 थे, 2 मैंने बता दिए, 3 आपको करने। फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है छाया। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर ₹360। व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉपी। उसने क्या पूछा है कि 20 छाया ने 20 कॉपियाँ खरीदी, कितने रुपए में खरीदी थी 360 रुपीज़ में। और अब वह एक कॉपी की प्राइस पूछ रही है, तो आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, तो 360 डिवाइड बाय 20। तो आप लिखोगे इसमें 360 डिवाइड बाय 20। 21 जा 20, 22 जा 40, तो 21 जा 20, 6 3 में से 2 लेस किया 1, ऊपर से 0। 28 जा 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 25 6 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160। इस तरह से ये क्या क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कितने रुपीज़ आ गए, 18 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपका आपके 4th नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, धीरज हैज़ 864 बनानास, हाउ मैनी डजन बनानास डज ही हैव, 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, धीरज के पास कितने केले हैं, 864। बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। ठीक है, तो 1 डजन में कितना होता है, 12। ठीक है, तो अब इसे आप 12 से डिवाइड कर दोगे। 864 को 12 से आपको डिवाइड करना है, किसमें, 4th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें होगा आपके 702 पीपल कैन सिट इन 27 बसेस, हाउ मैनी पीपल्स कैन सिट इन 1 बस। वो क्या कह रहे हैं कि 27 बसों में 702 पर्सन्स बैठ जाते हैं, पीपल बैठ जाते हैं। अब वो पूछ रहा है कि 1 बस में कितने बैठेंगे, तो 702 को 27 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो देख लीजिए आप। कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल सिट इन 1 बस, नंबर ऑफ पीपल सिट इन 1 बस। एक बस में कितने बैठ रहे हैं, तो आप डिवाइड करेंगे इसमें 702 डिवाइड बाय 27। अब 27 से डिवाइड करोगे, 27 2 जा 54, 10 में से 4 लेस किया 6, और 6 में से 5 लेस किया 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 2। 27 6 जा 162। कितने लोग बैठेंगे एक बस में, 26 पीपल। Therefore 26 people can sit in 1 bus। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है आपको। उसके बाद आपका है हाउ मैनी, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलो पहले सारे एक्सप्लेन मैं सारे कर देती हूँ, और फिर इनमें से एक क्वेश्चन बता दूंगी आपको। ओंकार हैज़ 400 रुपीज़ इफ द
कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज ₹330 पर मीटर, देन हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी बाय एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अब इसमें क्या पूछ रहा है भाई, ओंकार के पास कितने रुपए हैं, 400 रुपीज़ है, और 1 मीटर कपड़े की रेट कॉस्ट क्या है, 30 रुपीज़ है, तो वो कितना कपड़ा खरीदेगा और उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो आप लिख दो इसमें टोटल क्लॉथ। चलो ये 6 वाला क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। टोटल क्लॉथ कितना है, कितना खरीदेगा वो, टोटल क्लॉथ कितना खरीद पाएगा उसमें 400 रुपीज़ में, 400 डिवाइड बाय 30, 400 डिवाइड बाय 30, 30 1 जा 30, 0 का 0, 4 में से 3 लेस किया 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 0, 39 3 जा 90, 0 और 10 रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे और 13 मीटर क्लॉथ वो खरीदेगा। तो इससे आप लिखोगे इसे, देयरफॉर ओंकार कैन बाय 13 मीटर क्लॉथ and ₹10 left with him। ठीक है ना, उसने 13 मीटर कपड़ा तो खरीद लिया, 13 मीटर कपड़ा तो खरीद लिया, और कितने रुपए वापस बच गए उसके पास, 10 रुपीज़ बच गए। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी garlands कैन बी मेड फ्रॉम 648 फ्लावर्स इफ ईच garland इज मेड ऑफ 24 फ्लावर्स। वो कह रहा है कि 648 फूलों से कितनी मालाएं बन जाती है, बनाई जा सकती है अगर एक माला में 24 फूल आते हैं। तो इसमें क्या करोगे, 648 को डिवाइड कर दोगे आप 24 से। अब लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 936 मंथ्स, फाइंड आउट। 936 मंथ्स दे रखे हैं, उसमें वो पूछ रहा है कितने ईयर होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 8 नंबर क्वेश्चन, वी नाउ दैट इन one year there is 12 months। आप क्या लिखोगे कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, हम जानते हैं, देयरफॉर इसलिए टोटल मंथ्स इन 936 मंथ्स में डिवाइड बाय 936 डिवाइड बाय 12। इसमें आप देखिए 936 डिवाइड बाय 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा, तो आप इस तरह से आप क्या करना है, 12 की टेबल लिख लेनी है। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, इजी रहे ये डिवाइड करने में। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 9 जा 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 12 जा 12 10 जा 120। एक बार और इसे रिपीट कर देती हूँ मैं इसे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। ठीक है, तो अब आप करोगे 93, तो 93 के पास क्या आएगा, 96 तो बड़ा हो जाएगा 84, तो कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पे है, तो 12 7 जा 84, 13 में से 4 लेस किया 9, ऊपर से क्या जाएगा 6। अब 96 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, तो 12 8 जा 96। तो कितने ईयर होंगे इसमें, देयरफॉर there is 78 years। इतने मंथ्स में कितने ईयर हो जाएंगे, 78 ईयर्स हो जाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, थर्ड एक्सरसाइज। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आपके पास हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को अच्छे से आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में जो बेसिक चीज़ है, जो मैथ्स का बेस होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड और टेबल्स, ठीक है, तो ये सभी पांचों चीज़ इसमें आ रही है सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में। तो आपको काफ़ी अच्छे से इनको प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे की क्लासेस में आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है फोर्थ एक्सरसाइज, जो है वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स है, जो वैदिक गणित है, जो पहले टाइम में चलती थी और अब वापस से चालू कर दी गई है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत इजी वे में आपको बताया जाएगा ताकि आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो उन क्वेश्चनों में। ऐसे होने को तो उनमें भी सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन ही है, ठीक है, तो ओनली सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लाई है, तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई है, तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई न तो देवनागरी स्क्रिप्ट में है और न ही आपके जो सिंपल नंबर्स में होते हैं उनमें है, ठीक है। ये किस में नंबर्स में है आपके, ये आपके वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो वैसे तो बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम एक एक क्वेश्चन बार इसमें करेंगे और आप बार बार इनको सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे हो और वर्क अपना सभी बच्चे अपने वर्क अपनी कॉपी में करके रखेंगे। थैंक यू।